व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो जी हाँ, बिल्कुल साल हमारा एकदम ख़त्म होने के कगार पर है और कहेंगे कि साल के साथ साथ हमारी क्लास 12th भी और एक नई नवेली जो लाइफ है वो हमारा वेट कर रही है अगले साल, यानी कि कॉलेज वाली लाइफ। बिल्कुल एकदम सोच करके हंसी सी और खुशी सी है जो आपके मन में आ गई होगी, लेकिन उससे पहले बड़े इम्तिहान देने बाकी हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स की, बट उससे भी पहले हम लोग बात कर रहे हैं आज की इस क्लास के अंदर हमारे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड के बारे में। बिल्कुल आप लोग प्री बोर्ड है जो देने वाले हो, मे भी हो सकता है आप ये लेक्चर देख रहे हो कि आपका कल एग्ज़ाम हो, लेकिन जब मैं ये लेक्चर बना रही हूँ तो यानी कि आप लोगों के पास एक इनफ टाइम है, यानी कि 10 से 15 दिन का टाइम है जिसमें आपके प्री बोर्ड से शायद शुरू होने वाले हैं। ओके, तो अब ये आता है सवाल कि यार हमने साल की शुरुआत तो बड़े अच्छे ढंग से की थी, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट है जो रह चुकी हूँ। हर क्लास जो हमारे अगर 12 सालों को देखोगे आप, तो हर क्लास बड़े ही एक जुनून, एक पैशन, आप कह लीजिए डेडिकेशन, जो भी आपको मोटिवेशनल वर्ड्स दिखते हैं, हम उसके साथ हमारी हर एक क्लास को शुरू है जो करते हैं। फिर धीरे 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 इतने बैकलॉग्स हमारे हो जाते हैं, इतनी मतलब इतना सिलेबस हमारा हो जाता है कि हम उसी के अंदर झूंझ करके रह जाते हैं। जो चीज़ें शायद हमने साल के शुरू में सोची होती हैं वो उस तरीके से मूव नहीं हो पाती है। मतलब आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते भी हो उस तरीके से, बट आप एक झमेले से में फंस जाते हो। 2 क्लासेस आपकी छूट गई ऑनलाइन, या 4 क्लासेस आप बीमार हो गए या शादी में चले गए, आपने स्कूल की नहीं कराई, मैम ने उतना चैप्टर आपका करा दिया, उसके बाद तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब तुम पिछला कर रहे हो कि आगे वाला करोगे। मतलब ऐसे झमेलों के अंदर आपकी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से शायद आपने सोचा होगा या शायद आपको करनी चाहिए थी। अब प्री बोर्ड आ चुके हैं सर पर और बिल्कुल एक प्रेशर है कि भाई प्री बोर्ड एग्ज़ाम, यानी कि बोर्ड से पहले के एग्ज़ाम है ना, वो फीलिंग जो आप बोर्ड के अंदर लेना चाहते हो या आएगी आपको, वो फीलिंग अभी प्री बोर्ड के अंदर आपको बिल्कुल है जो मिलेगी। अब ये है कि सबसे बड़ा सवाल कि प्री बोर्ड क्या देना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर भी ये चीज़ पूछते हैं। देखिए क्या चीज़ है, प्री बोर्ड कुछ और तो ना कर पाए, लेकिन यहाँ पर ना सबसे पहले आपको एक मतलब इस चीज़ से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने अगर 10th क्लास के बोर्ड का एक बार दे चुके हो पेपर, तो ऐसा होता है कि हम पेपर दे के आते हैं और कहते हैं काश मुझे थोड़े दिन का एक टाइम और मिल जाता या 2 दिन का और टाइम मिल जाता तो शायद मेरा पेपर बहुत अच्छा हो सकता था। ऐसा हमने बहुत बार बोला है। बिल्कुल वही वाली चीज़, यानी कि बोर्ड में जो आप गलतियाँ करने वाले हो वो गलतियाँ यहाँ पर आप है जो कर लो। यानी कि आपके जो पेपर बनाने वाले हैं ना टीचर्स, वो बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रख करके बनाने वाले हैं, उन पर भी प्रेशर है। टीचर हूँ, स्कूल में भी पढ़ा रही हूँ, तो ये चीज़ पता है कि जैसा बोर्ड में पेपर आना है ना, वैसा तुम्हारा प्री बोर्ड है जो हमको बनाना है। तो आपके टीचर्स उसी पैटर्न जैसा पेपर है जो आपका बनाएंगे। तो यानी कि बोर्ड में जो चीज़ें आपको फेस होंगी उससे पहले अब आप प्री बोर्ड के अंदर उन चीज़ों को फेस कर लो, ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि भाई कमी कहाँ पर है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीक है मेरे, है ना। तो बोर्ड से पहले मेरे को प्री बोर्ड देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मेरी गलतियां हैं वो मुझे पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में अगर आप गलती करोगे तो वो मंजूर नहीं है, बट उससे पहले अब तुम बिल्कुल अगर मान लो नंबर कम आते हैं तो मम्मी पापा डांटेंगे, टीचर्स बेइज्जती करेंगे, तो उससे एक अंदर एक शर्म है, एक आप कह लो कि बिल्कुल एक सेल्फ एक चीज़ आएगी अंदर से कि भाई अब पढ़ना है ना। तो वो चीज़ अगर अभी नहीं हुई ना तो बाद में सिर्फ पछताना रह जाएगा। तो प्री बोर्ड मेरे ख्याल से आप कुछ और मतलब इसको नंबरों के साथ तोलो या किसी और चीज़ के साथ, मेरे ख्याल से एक मतलब प्री बोर्ड देना इसलिए ज़रूरी हो जाएगा ताकि आपके बोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से चले जाएं, आपको गलतियां पता चल जाएं कि यार ये मेरी मिस्टेक्स हैं और मुझे इन पर काम है जो करना है, ठीक है। तो यानी कि एक मतलब शीशा दिख जाएगा आपको एक तरीके से कि इन चैप्टर्स में ये हालात हैं, इनमें ये हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो आपको अपनी ही एक इमेज सामने है जो पता चल जाएगी। तो आप प्री बोर्ड कोई भी इस वजह से मत छोड़ना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम प्री बोर्ड की तैयारी को कैसे करें। अब देखो क्या चीज़ है, देखो बोर्ड नहीं है ये, बिल्कुल ये प्री बोर्ड है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक चीज़ कि आप जैसे बोर्ड में सब कुछ पढ़ करके जाएंगे एंड मतलब आप
आपको जो है जैसे मतलब सारी चीज़ें आप पढ़ने की कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से भी मिल जाए मुझको, ये भी चैप्टर देख लूँ, और फिर आप अपना प्री बोर्ड है जिसको देख करके आओगे, 4 दिन में वो चीज़ें भूल जाओगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपने बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है? सबसे जो पहली एडवाइस मैं आपको दूंगी, प्री बोर्ड की तैयारी, मैं सबसे पहली जो आपको एडवाइस दूंगी ना, कि आपके 10-15 दिन में प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, आप किसी भी नए चैप्टर को मत पढ़िए। बिल्कुल जो चैप्टर्स तुमको पहले से आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हाफ ईयरली भी हमने चने चबाते हुए करी होगी, या फिर हमने जो आपके PA1 या कुछ ऐसा स्कूल्स के अंदर आपका यूनिट टेस्ट 1 वगैरह कुछ भी होते हैं, है ना, कुछ तो पढ़ा होगा आपने, है ना। तो जो साल के शुरू में आपने चैप्टर्स बड़े जोश के साथ स्टार्ट किए थे, वो चैप्टर्स यानी कि आप लेकर के आएंगे, एंड नए चैप्टर्स कहने का मतलब है आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे। बस पुराने चैप्टर्स जो आपके पहले से पढ़े हुए हैं, जो आपको आती हैं चीज़ें, नई चीज़ें नहीं, जो आपको आती हैं पहले से, चाहे उसको आपने 2-4 बार ही क्यों ना किया हो या 1-2 बार ही क्यों ना किया हो, आपने उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। नया कुछ भी नहीं खोलना है बॉस, ठीक है। नया इसलिए नहीं खोलना है क्योंकि इसके बीच में ना जो आपको तुम लोगों को आता है ना, वो भी तुम लोग पीछे है जो छोड़ दोगे, क्योंकि जो नहीं आता है तुम उसमें अपना टाइम स्पेंड करोगे, और इधर जो तुम्हें आती हुई भी चीज़ होगी ना, वो भी एकदम साफ़ हो जाएगी। तो वो उस तरीके से तुम अपने प्री बोर्ड को हिट नहीं कर पाओगे जिस तरीके से होने चाहिए थे। तो आपको जो चैप्टर पहले से आते हैं उन्हीं को आप लेकर के आओगे फ्रेम के अंदर, और उन्हीं को बार बार है जो आप रिवाइज़ करोगे। मेरे ख्याल से अगर हम बात करें कि नए चैप्टर्स हमारे कितने होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हाफ ईयरली में बोर्ड की क्लासेस में मतलब आप कह लो 70 to 80% आपका सिलेबस आ जाता है, तो 10-20% का जो सिलेबस आपका रह रहा होगा, इट्स ओके, क्योंकि आपको टारगेट बोर्ड को रखना है। प्री बोर्ड तो एक माध्यम हो गया, एक आप कह लीजिए कि बीच में एक पड़ाव है जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई तुमको ये चीज़ें पढ़नी है, अभी ये तैयारी करनी है। टीचर को इतना एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेगा बच्चों के, जब आपके मार्क्स आ रहे होंगे। तो इसलिए प्री बोर्ड हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप सब कुछ पढ़ने की बजाय आप उन चैप्टर्स को पक्का करिए जो चैप्टर आपको पहले से आते हैं। यानी कि मेरा पहला पॉइंट है कि आप नए चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं है जो टच करेंगे, आप उन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे जो आपको पहले से आते हैं। तीसरी चीज़ आप ये करने वाले हैं कि आप अपने डेज को सेट करने वाले हैं, और उसके अंदर कौन सा चैप्टर कब आपको रिवाइज करना है, ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो आप बनाने वाले हो। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि आप नए चैप्टर्स मत पढ़िए, आप पुरानों को रिवाइज़ करिए, और आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि कब, कौन से दिन, कौन से टाइम पर मुझे चैप्टर है जो स्टार्ट करना है। अब ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम करेंगे कैसे चीज़ें। रिवीजन मैम ने बोल तो दिया है, बट हाउ टू डू रिवीजन। एक बात बोलें, रिवीजन है ना जो, वो कहेंगे कि भाई सक्सेस की है। अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि भाई तेरे ये नंबर कैसे आए, वो ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि यार एक बार पढ़ी मैंने ये चीज़, मुझे हमेशा के लिए याद हो गई और मैंने पेपर में कर दी। बार बार आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपने बचपन में कोई मूवी देखी थी, 50 बार भी देखी होगी, और आपने कुछ सालों से उस मूवी को नहीं देखा है, तो आपकी बहुत सारी उसकी जो क्लिप्स हैं आप भूल गए होंगे। तो अगर मूवी के साथ ऐसा हो सकता है तो पढ़ाई के साथ तो बिल्कुल होगा ही होगा ना। पढ़ाई तो हमें वैसे भी अच्छी नहीं लगती है। अब बात यह है कि आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है। तो डे के अंदर आप एक टाइम टेबल है जिसको आप सेट कर लीजिए कि भाई इस टाइम पर मुझे इतने चैप्टर है जो कवर अप करने हैं। अपना टाइमर लगाइए, घड़ी लगाइए, वही आपको छोटी छोटी जो चीज़ें पहले से बता चुके हैं कि भाई एक टाइम सेट करने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर एक टाइम सेट करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक है जो ले लो। तो आप ऐसे करके अपने, क्योंकि आपको अपने डे के बारे में पता है, ठीक है, कि आज मान लो स्कूल जाना और इतना ट्यूशन है, उसके बाद इतना टाइम मिलेगा नहीं सेल्फ स्टडी के लिए, तो मैं ये वाला चैप्टर ले लेता हूँ। कल संडे है, पूरा दिन है, तो मैं फिज़िक्स या केमिस्ट्री को ले लेता हूँ, या फिर मैं आईपी को ले लेता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिसमें आपको लग रहा है ना कि डर है, तो वो आप छुट्टी वाले दिन है जो पूरे दिन कवर कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे देखो टाइम आपको सेट है जो करना पड़ेगा। अब देखिए रिवीजन के लिए ना सबसे जो है कि अगर आप मान लीजिए आपने अप्रैल या मई ऐसे टाइम पर ये चैप्टर को पढ़ा होगा और अब आप उसको हाथ है जो लगा रहे हैं, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि आपको यूट्यूब पर 1 शॉट्स है जो मिल जाएंगे,
ठीक है। तो वन शॉट्स के थ्रू उस चैप्टर को पहले रिवाइज करिए, और शॉर्ट देखते टाइम ना आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स हैं जिसको आप बनाइए। तो सेल्फ नोट्स जब आप बनाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही है जो उस वन शॉट में टीचर बता रहा होगा। आपने पढ़ लिया उस चैप्टर को, अब आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट्स जो टीचर ने बताए हैं इंपॉर्टेंट, स्कूल में भी आपके टीचर्स ने आपको बताए होंगे, है ना। तो वो जो नोट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले बड़े काम आने वाले हैं, क्योंकि उसमें आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट यू नीड टू रिवाइज दोज नोट्स, बस उसी से काम है जो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आप शुरुआती तौर पर करिए, जिससे एक चैप्टर की समझ आ जाएगी। अब जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है या फिर एक पोर्शन आपका ख़त्म हो चुका है, अब आइए आप PYQs के ऊपर। बिल्कुल, आपको मतलब यकीन नहीं करेंगे कि यार, मतलब आप अपनी लाइफ में पहली बार क्लास 12th का पेपर देने वाले हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो हम 7th टाइम देने वाले हैं, क्योंकि इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बच्चों के एग्ज़ाम के बाद में उनके जितने भी रिव्यूज़ हैं जो सुने, उनसे एक ही कंक्लूज़न निकला है कि यार PYQs एक कह लो ना कि भाई मतलब अमृत का रोल है जो प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट इतने अच्छे भी नहीं होते हैं, मतलब इतना पढ़ के, लेकिन वो PYQs ज़रूर है जो करके जाते हैं, तो हिट करते हैं 90 अबव को। तो PYQs आपने उसके ज़रूर है जो लगाने, आपको नेट पर मिल जाएंगे, CBSE की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपके स्कूल में जो सब्जेक्ट टीचर है उसके पास तो आपको डेफिनेटली मिल जाने वाले हैं आप लोगों के PYQs। तो इनको आप ज़रूर लगाइए। रिवीजन का पोर्शन आप रखिए, वन शॉट उसके अंदर देख करके आप उसकी शुरुआत करिए। रीडिंग करिए, आप NCERT अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो ही आप रीड करिए, अदरवाइज़ आप नए सिरे से मत शुरू है जो करना। ठीक है, आपने पहले से NCERT को लाइन बाय लाइन थोड़ा सा देख रखा है, देन यू डू। अदरवाइज़ वन शॉट के साथ आप अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं या पहले से आपके टीचर ने आप क्लास में आपके लिए बना, मतलब आप लोगों ने बनाए होंगे, तो आप उनको पढ़ करके देन आप PYQs हैं जिनके ऊपर आ जाइए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आप रखिए, रिवाइज़ करिए, PYQ करिए, रिवाइज़ करिए, PYQ करिए। ठीक है, और इन चीज़ों को इतनी बार कर लीजिए कि यस, आप श्योर हो जाएं कि हाँ, अब मेरे को जितना मैंने पढ़ा है उतना ओके है, इसके बाहर कुछ भी आता है तो उसको आफ्टर प्री बोर्ड है जो हम देखें, क्योंकि इनफ टाइम मिल जाएगा आपको प्री बोर्ड के बाद में। क्योंकि प्री बोर्ड का मतलब ही यही है कि भाई बोर्ड से पहले जो आप मतलब बोर्ड के टाइम पर आप जो गलतियाँ करने वाले हो वो आपको पहले पता चल जाए, तो दैट विल बी बहुत बेटर होगा आपके लिए। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर है जो शेयर करिए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट आप लोगों के प्री बोर्ड के लिए।